किसान भाइयों नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सिंह आज आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका टॉपिक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये फरवरी का महीना चल रहा है। 2-4 दिन में प्रधानमंत्री जी 13वीं किस्त फिर से भेजने वाले हैं। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, यानी आप 2000 रुपये पाते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बताऊंगा इसमें कि आपको क्या, जैसे कि ई-केवाईसी क्या है, लैंड सीडिंग क्या है, एनपीसीआई क्या है, ये तीनों आगामी किस्त के लिए क्यों ज़रूरी हैं। अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपका आगामी 13वीं किस्त आपके खाते में होगी। और अगर आप कोई छोटी सी गलती कर देंगे, हो सकता है कि आप 13वीं किस्त पाने से वंचित रह जाएं। तो आप हमारा ये वीडियो पूरा देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको दूं आप तक पहुंच जाए। किसान भाइयों, आइए हम चर्चा करते हैं ई-केवाईसी। अगर अभी तक आपने ई-केवाईसी नहीं कराया है तो तत्काल आप अपने नज़दीकी सहज जन सेवा केंद्र या सीएससी सेंटर, जैसा कि आप लोग जानते हैं जहां पे आधार, आय, जात, निवास ये सब चीज़ें बनती हैं, वहां पे आप जाकर उनसे पता कर लीजिए कि आपका ई-केवाईसी हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से जुड़ा हो वो लेके जाना पड़ेगा। जब आप जाएंगे आप उनसे कहिए कि वो आपका ई-केवाईसी कर दें। अगर आपका ई-केवाईसी हो गया है तो जैसे ही वो चेक करेंगे तो आपके स्टेटस पे लिखा आ जाएगा ई-केवाईसी इज़ ऑलरेडी डन। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको ये करना है कि आप अपना ई-केवाईसी उनसे करा लें। जब आप ई-केवाईसी करा लेंगे तब आपके स्टेटस पे लिखा आएगा कि ई-केवाईसी डन सक्सेसफुली। तब आप समझ लीजिएगा कि आपका ई-केवाईसी हो गया है। दूसरी बात है कि एनपीसीआई का मतलब ये है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि बैंक के माध्यम से किया जाएगा आपका। आप अपने बैंक में जाके, जहां आपका खाता है जिसमें आपका 2000 रुपये आता है, बैंक में जाकर आप वहां बैंक मैनेजर से आप कहेंगे कि आपके खाते को एनपीसीआई से जोड़ दें, यानी आपके आधार की सीडिंग कर दें। आधार अंकन होगा, आधार अंकन को ही एनपीसीआई कहा जाता है। हो सकता है कुछ ब्रांच में बैंक कर्मियों द्वारा यह बताया जाए कि आप आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं क्या। अगर आप कहेंगे हाँ निकालता हूँ, तो कहेंगे कि आपका हो गया है, जबकि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आधार से पैसे निकालते हैं इसका मतलब कि आपके अकाउंट में आपका आधार लिंक है, जबकि ये जरूरी नहीं है कि वो सीडिंग भी हुआ हो, यानी आधार अंकन भी हुआ हो। तो आप उनसे कहिए मुझे आधार लिंक नहीं कराना है, मुझे आधार की सीडिंग करानी है, यानी एनपीसीआई करानी है। जब आप इतना चीज़ उनसे कहेंगे तो वो आपका एनपीसीआई करा देंगे। तो ये हुई ई-केवाईसी और एनपीसीआई की बातें। अगर किसान भाइयों ई-केवाईसी या एनपीसीआई कराने में कोई दिक्कत होती है तो एक विकल्प आपके पास और मौजूद है। आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर एक नया अकाउंट ओपन कर लेंगे जिसका नाम है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB अकाउंट। ये आपको 200 रुपये में खुल जाएगा। उसके लिए भी आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आप लेके जाएंगे, उससे आपका अकाउंट खुल जाएगा। जो 200 रुपये है वो आपके अकाउंट में रहेगा। और जब आप IPPB अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका खाता ई-केवाईसी भी हो जाएगा और एनपीसीआई भी हो जाएगा। और जो आपका अगला किस्त आने वाला होगा वो आपके इसी नए वाले खाते, पोस्ट ऑफिस वाले खाते में आना शुरू हो जाएगा। और उसके आप आसानी से निकाल भी सकते हैं, एक दूसरे जगह भेज सकते हैं। और दूसरे इस अकाउंट का एक फ़ायदा ये भी है, आप पूरे देश में कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं, मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको 1 साल तक कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। शायद आप किसी बैंक में अगर ये काम करेंगे तो आपको उसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है। आइए, जब 2 चीज़ें आपने समझ गए कि आपने ई-केवाईसी करा लिया और अपने अकाउंट को एनपीसीआई से जोड़ दिया, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि लैंड सीडिंग। आपका जो भू अंकन है, यानी खेत की खतौनी जो है वो आपके उसमें जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। अगर नहीं जुड़ा है तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी राजकीय बीज गोदाम भंडार, आप ध्यान से सुनिए, आप अपने नज़दीकी राजकीय बीज गोदाम भंडार पे जाकर ये पता कर लें कि आपका भू अंकन हुआ है कि नहीं।
अगर आपका भू अंकन हुआ है तब तो सही है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो आपके लिए 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज लेके जाने होंगे। बैंक पासबुक, आधार कार्ड और खतौनी। ये 3 दस्तावेज के माध्यम से वहाँ के कर्मी आपका लैंड सीडिंग कर देंगे, भू अंकन कर देंगे। और अगर आप वहाँ के अलावा राजकीय बीज गोदाम के अलावा आप जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय में जाकर भी आप लैंड सीडिंग करवा सकते हैं। अगर आप इन तीनों चीज़ों पे ध्यान देंगे, यानी आपका ई-केवाईसी जुड़ा है, यानी आपका अकाउंट एनपीसीआई से ऐड हुआ है, आपका लैंड सीडिंग हुआ है, अगर तीनों आपका कंफर्म हुआ है तो आपको आगामी 13वीं किस्त आपके खाते में चली जाएगी। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो आप जल्द से जल्द इसको करा लें, क्योंकि हो सकता है आगामी 3 से 4 दिनों के अंदर ये 13वीं किस्त आ जाए। और अगर आप थोड़ी सी भी भूल कर देंगे, थोड़ी सी गलती कर देंगे जिसकी वजह से आपका 13वीं किस्त आना रुक जाएगा, तो ऐसा ना करें, जल्द से जल्द जाएं और तत्काल कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।